हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय जीनियस एकेडमी। आपका आरएसएसबी का एग्जाम हुआ था 18 मई को। सुबह आपका डिग्री वाला एग्जाम हुआ था, शाम को आपका डिप्लोमा वाला एग्जाम हुआ था। तो उस पेपर में आपके हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के क्वेश्चंस भी आए थे। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं ओनली यह दिखाना चाहता हूँ कि आपके जो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके इंजीनियर्स एकेडमी के नोट्स से मैच करे थे। आपको ओनली यह दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपका वहां पर यदि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका आया था, एक क्वेश्चन आया था इवेपोरेशन का क्वेश्चन आया था। आपको वहां पर लेंथ दे रखी थी, विड्थ दे रखी थी, एवरेज इवेपोरेशन दे रखा था, वहां पर आपको वॉल्यूम पूछ रहा था इन द 30 मिनट। आपको साफ लिखा रखा था लैक इवेपोरेशन इक्वल टू क्या होता है, सीपी इन द पैम इवेपोरेशन लिखवा रखा है। मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन यदि आपने क्लास के नोट्स को ढंग से पढ़ा होगा तो आपका यह क्वेश्चन सीधा क्लास से मैच हुआ है। मतलब मैं बोल सकता हूं दिस क्वेश्चन इज द EMH। ठीक है, यदि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वहां पर पूछा हुआ था एज्यूम, मतलब पूछा क्या पूछ रखा है वहां पर, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द रूट जोन एट द फील्ड कैपेसिटी। देखो यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी पर डेप्थ ऑफ द वाटर इन द रूट जोन क्या होती है। मतलब क्लास में आपको ये फॉर्मूला साफ क्लियर लिखाया था और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। तो मैं बोल सकता हूं आपके RSSB में जो भी हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के क्वेश्चंस आए थे, ऑल द क्वेश्चंस आर मैच फ्रॉम द इंजीनियर्स एकेडमी नोट्स। आपको क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया था उसी नोट से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैच हुए हैं। तो अपने अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। गैरेट डायग्राम इज एप्लीकेबल फॉर द चैनल सेक्शन हैविंग द साइड स्लोप। देखो क्लास में लिखवा रखा है गैरेट डायग्राम इज द सॉल्यूशन ऑफ द कैनेडी थ्योरी। गैरेट डायग्राम इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द कैनेडी थ्योरी। और क्लास में बताया था कैनेडी थ्योरी में वहां पर साइड स्लोप को क्या माना था, 1/2:1। तो वहां पर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। नेक्स्ट की बात करते हैं ड्यूटी एंड डेल्टा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ड्यूटी ऑफ द क्रॉप व्हेन द बेस पीरियड भी आपको दे रखा है, डेल्टा आपसे पूछा है। क्लास में देखो डेल्टा का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा रखा है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 B/D। इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ड्यूटी और डेल्टा से, यहाँ पर भी डेल्टा पूछा हुआ है, ड्यूटी आपको दे रखा है, आपको बेस पीरियड दे रखा है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना था और आपको सॉल्यूशन क्लास हमने लाइव सॉल्यूशन करवाया था तो वहां पर इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं। आपको बस ओनली यह बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन आपके इंजीनियर्स एकेडमी के नोट्स से मिले थे। और दिस शो द क्वालिटी ऑफ द इंजीनियर्स एकेडमी, दिस शो द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स प्रेजेंट इन द इंजीनियर्स एकेडमी। ठीक है, तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आइए अपना कॉलेज फिनिश करिए और कंपटीशन की तैयारी के लिए आपका एक ही नाम इंजीनियर्स एकेडमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए वाटर साइड ऑफ द एरिया 90 हेक्टेयर हैज ए रन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 0.4, ए स्ट्रीम ऑफ ड्यूरेशन लार्जर देन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर साइड एंड इंटेंसिटी 4.5 सेंटीमीटर पर आवर। आपसे पीक डिस्चार्ज पूछा है और पीक डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, KIA। साफ लिखवा रखा है रैशनल फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला यूज करना था और आपके पास डायरेक्टली आंसर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। अगला क्वेश्चन आपका डोबला, कंसिडर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल एंड द स्टेट डेट व्हाट इज द यूज ऑफ द डोबला। देखो क्लास में आपको डोबला लिखवा रखा है, पढ़वा रखा है कि डोबला क्या है, वहां पर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल होती है। आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल में पढ़ाया था। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ा रखा है और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। ठीक है, और हमने जो भी अभी बात करी वो किसके थे, वहां पर डिग्री में जो भी वहां पर हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के क्वेश्चंस आए थे। इसका मतलब ऑल द क्वेश्चन आपने देखा होगा सभी आपके इंजीनियर्स एकेडमी के नोट्स से, क्लास नोट्स से मैच हुए हैं। अपन बात करते हैं अब डिप्लोमा में क्वेश्चन आए थे और डिप्लोमा में जो जो क्वेश्चन आए थे आपके नोट से कौन कौन से क्वेश्चंस मैच करते और कौन से क्वेश्चंस मैच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बात करूंगा पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके इंजीनियर्स आपके RSSB एग्जाम में आए थे, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके क्लास के नोट से मैच कर रहे हैं। अपन यही प्रूव करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका एफ्लेक्स पूछा हुआ था, देखो यहाँ पर द राइज ऑफ द वाटर लेवल
ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल। देखो यहाँ पर द राइज ऑफ द मैक्सिमम फ्लड लेवल ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन अक्रॉस। इसको अपन ने क्या बोला है, एफ्लक्स। क्लियर लिखवा रखा है, यूं डेफिनेशन लिखवा रखी है, नोट भी लिखवा रखा है। मतलब नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉर द एनुअल फ्लड सीरीज अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, द रिटर्न पीरियड फॉर द मैग्नीट्यूड लिस्टेड एट द पोजीशन M इन द टोटल ऑफ n एंट्रीज, द वेबुल्स फॉर्मूला। देखो वहां पर वेबुल्स फॉर्मूला क्लास में लिखवाया था, रिटर्न पीरियड का वेबुल्स फॉर्मूला T इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई M। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। नेक्स्ट की बात करते हैं, डबल मास कर्व टेक्निक। देखो क्लास में लिखवाया है, डबल मास कर्व टेक्निक इज यूज फॉर द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। क्लास में लिखवाया था, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो EMH। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनफिल्ट्रेशन रेट। आपको देखो यहां पर लिखवा रखा है इनफिल्ट्रेशन रेट। यहां पर इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होती है आपकी, यदि वहां पर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल वहां पर कैपेसिटी से मतलब क्या होती है, FC से कम होती है, तो F इक्वल टू क्या होता है, I होता है। यदि इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल FC से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो F इक्वल टू क्या होता है वहां पर, FC के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड वहां पर इनफिल्ट्रेशन रेट आपकी फील्ड कैपेसिटी से कम भी हो सकती है, फील्ड कैपेसिटी के बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। नेक्स्ट की बात करते हैं, ISI स्टैंडर्ड इवेपोरेशन हैपान हैज ए डायमीटर। देखो क्लास में साफ लिखवा रखा, ISI स्टैंडर्ड पेन डायमीटर 1220। यहाँ पर मेरी फोटो भी आपको दिख रही होगी, इसका मतलब मैंने क्लास में पढ़ाया था ये चीज। इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। और यहाँ पर मैंने जो भी स्क्रीनशॉट आपका क्लास का लगाया है वो आपके RSSB कोर्स का लगाया है, कोई दूसरा कोर्स का नहीं लगाया है। तो वहां पर आपको RSSB कोर्स के दौरान जो पढ़ाया गया था उसी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, द टोटल लेइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज विच कैन कमांडेड और इरिगेटेड बाई ए कैनाल। देखो यहाँ आपको CCA GCA सब कुछ क्लास में पढ़ा रखा है। तो वहां पर आपके कैनाल स्कीम के दौरान जो भी एरिया आता है वो क्या कहलाता है, वहां पर ग्रोस कमांड एरिया, कल्चरल कमांड एरिया दोनों ही वहां पर आते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी क्या हुआ आपका, EMH। नेक्स्ट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैनेडी थ्योरी, वहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपसे पूछा है। देखो आपको क्लास में लिखवा रखा है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कैनेडी थ्योरी का अकॉर्डिंग, V0 इक्वल टू 0.55 m इंटू वाई की पावर 0.64। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी क्या हुआ आपका, EMH। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका ड्यूटी और डेल्टा का फॉर्मूला सीधा पूछा हुआ है, और ड्यूटी और डेल्टा का फॉर्मूला आपको क्लास में लिखवा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखी है और पूछ रहा है कि वहां पर मीडियम सैलिन वाटर कितना होगा। देखो यहाँ पर लिखवा रखा है CM C2 C3 C4। तो आपको यहाँ पर क्लियर सा लिखवा रखा है कि वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर पानी को किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। अगला, एवरेज वैल्यू ऑफ द पेन कोफिशिएंट ऑफ द क्लास A पेन इवेपोरेशन पान। मतलब क्लास A इवेपोरेशन पान के लिए वहां पर वैल्यू कितनी होती है कोफिशिएंट की, 0.6 to 0.8। और आपसे क्या पूछा है, एवरेज 0.6 to 0.8 का एवरेज क्या होता है, 0.7। मतलब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो EMH। दिस शो द क्वालिटी एंड द कंटेंट, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द इंजीनियर्स एकेडमी। यहाँ पर तो मैंने ओनली क्लास के बारे में जिक्र करा है। आप यदि देखोगे इंजीनियर्स एकेडमी की 76,000 बुकलेट, या आपको एग्जाम से 3 दिन पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर दिया गया था, आपको याद होगा आपकी इंजीनियर्स एकेडमी की टेस्ट सीरीज का, तो आपका वहां पर ये क्वेश्चन जो के त्यों टेस्ट सीरीज से भी उठ कर आए, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर से भी उठ के आए, क्लास नोट से भी उठ के आए। तो दिस शो द क्वालिटी ऑफ द इंजीनियर्स एकेडमी। मैं आपको यही बताना चाहता था कि इंजीनियर्स एकेडमी आपके साथ क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इंजीनियर्स एकेडमी हमेशा स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए काम करता है, स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए काम करता है। वहां पर हमेशा कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो बने रहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ एंड इंजीनियर्स एकेडमी के साथ। धन्यवाद सभी को। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.